तो आज की जो वीडियो है इसकी मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक कमेंट से। कमेंट भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने और सब्सक्राइबर की जो आईडी है वो है बिलियनियर वेल्थ। अच्छा, ये मुझे लिखते हैं कि मुझे एक लड़की से रियल वाला लव हो गया था, बट 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। अभी तक भी ना मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, और जब भी हम बात करते थे या साथ में होते थे तो हम हमेशा बड़े खुश रहते थे। अभी आगे बोल रहे हैं कि जब हमें साथ में रहना ही नहीं था, देन वाई डेस्टिनी लेट अस टू बी टुगेदर। उसके बाद ये कहते हैं कि शादी के बाद, मतलब जब उस लड़की की शादी हो गई तो उसके बाद इन्होंने उसको कभी कांटेक्ट नहीं किया है। 1 साल हो चुका है इस बात को। और उस लड़की ने जब आखिरी बार इनसे बात की थी तब उस लड़की ने ये बोला था कि लाइफ में तुम्हें खोने का अफसोस हमेशा रहेगा। मतलब उस लड़की ने ऐसा बोला था इनको। अब ये बोलते हैं कि मेरे साथ भी ना, मुझे भी यही सेम फील होता है कि मुझे भी उसको खोने का जो अफसोस है ना वो ज़िंदगी भर तक रहेगा। और आप प्लीज़ ना थोड़ा सा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के मेरी प्लीज़ हेल्प करो कि मैं इस चीज़ में से अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकता हूँ या कैसे थोड़ा सा ना शांति में आ सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि आपका जो भी ये क्वेश्चन है ना, जो आपका सवाल है, इसी सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आपने खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब लिखा हुआ है। इस चीज़ के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी कि कैसे आपके खुद के सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। इससे पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आ जाती है जैसे कि आपकी है, तो हमारे साथ 2 चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। एक चीज़ तो ये हो रही होती है कि जैसे जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो चली गई, और उसके जाने के बाद का जो दुख है, जो आपको परेशानी हो रही है, जो आप मिस कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो एक पार्ट रहा। और दूसरा पार्ट होता है कि जब मन में ये सवाल आ रहे होते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर ये सारी चीज़ें आगे जानी ही नहीं थी तो फर्स्ट प्लेस पे ये सारी चीज़ें हुई क्यों, जैसे कि आपने लिखा है ना। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों से छुट्टी मिल जाती है ना, कि मतलब ये जो सवाल हमारे मन में बार बार आ रहे होते हैं कि अगर ये होना नहीं था तो ये क्यों हुआ, तो किसी लेवल पे मुझे लगता है 40-50% हम थोड़ा सा पीस पे आ जाते हैं कि अगर ये वाले सवाल हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो चीज़ रह जाती है कि आप मिस कर रहे हो, आप किसी को उसको जाने का जो उसके गम है या जो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये एक हिस्सा रह जाता है ना। अगर हम किसी तरीके से ऐसा कुछ कर पाएँ जिससे कि हमारे ये सारे सवाल जो हैं हम लॉजिकली ख़त्म कर दें, तो आई फील कि हम जो है ना बहुत शांति में आ सकते हैं और हमारी जो लाइफ है वो पहले से बेहतर हो सकती है अगर हम अपने आप को इन सारी चीज़ों के जवाब दे पाते हैं तो। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली 2 सेट ऑफ पीपल होते हैं। उनमें से एक सेट ऑफ पीपल जो होता है उसकी ये मान्यता होती है कि डेस्टिनी नहीं होती, कर्मा नहीं होता, या रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म जो होता है ये सब कुछ नहीं होता। एक सेट ऑफ लोग जो होते हैं उनकी ये मान्यता होती है कि ये मतलब डेस्टिनी भी होती है, कर्मा भी होता है, और रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल सही है, और ये सारी चीज़ें सच हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी कुछ बिलीफ सिस्टम है उसके पीछे आपका कुछ बेसिस ज़रूर होना चाहिए। आप बोलो कि अगर मैं नहीं मानती हूँ या मैं नहीं मानता हूँ तो मैंने कुछ काम किया है, मैंने कुछ रिसर्च की है इन सब चीज़ों के पीछे, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, या मैंने बहुत इस तरह के लोगों से बात की है जो बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली अवेक्ड लोग हैं। तो आपका कुछ बेसिस ज़रूर होना चाहिए। आज ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हो और आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे जब इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये ज़रूर अपने आप से पूछना कि अगर मैं मानती हूँ तो मैं क्यों मानती हूँ ये सारी चीज़ें, अगर मैं नहीं मानती हूँ तो मेरे क्या रीज़न है नहीं मानने के। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि बस मन आया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता तो नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि होता है तो उन लोगों की राय में हमने राय मिला दी तो हम कहते हैं कि होता है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ भी होती है कि कई लोग ना मॉडर्न बनने के चक्कर में, ये मानने के चक्कर में कि हम तो मॉडर्न हैं तो ये सारी चीज़ें तो बेकार की चीज़ है, सब बकवास होता है, दकियानूसी बातें हैं, ये किस्मत और ये डेस्टिनी और मतलब कर्मा और ये सब, ये पुराने लोगों के ख्यालात हैं, तो हम तो मॉडर्न लोग हैं तो हम ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं। तो अपने आप से ये ज़रूर पूछना कि अगर आप मानते हो या नहीं मानते हो उनके पीछे बेसिस क्या है। ठीक है, अब आगे इनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अब मैं तो एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ डेस्टिनी की, मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे अपने कुछ बेसिस है उसके पीछे। ठीक है, तो क्योंकि आपने ये लिखा कि डेस्टिनी में अगर लिखा था कि हमें अलग होना ही है तो हमें मिलाया ही क्यों गया।
तो देखो, इसका मतलब है कि आप डेस्टिनी को तो मानते हो, और अगर आप डेस्टिनी को मानते हो तो आप ये भी चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि डेस्टिनी पहले से लिखी हुई होती है, और डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है, कब किससे मिलना है, कैसे मिलना है, कितने टाइम तक के लिए हमें साथ रहना है, ये सारी चीज़ें भी सारी लिखी हुई होती हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं इन सारी चीज़ों को मानती हूं, और क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को मानती हूं तो अगर लाइफ में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कंफर्टेबल नहीं मुझे अगर फील करा रहा होता, तो मुझे एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं आता है पिछले बहुत सालों से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही क्यों। हम लोग ये बोलते हैं ना बार बार कि मैं ही क्यों। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो कहीं ना कहीं कोई कर्मा है मेरा जो कि मेरे सामने आ रहा है, और एक तरह से फिर मुझे अच्छा ही लगता है कि जो कुछ गलत कहीं मैंने किया हुआ है इस जन्म में या किसी और पिछले जन्म में, तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। अगर मैं दुखी हो रही हूँ, अगर मैं सफ़र कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को लेके भी परेशान हो रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो मेरा जो बैड कर्मा है वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो रहा है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो रहा है, ये सारी चीज़ें जब मुझे फील हो रही हैं तो। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रियली मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कि हम कब किससे मिलेंगे, कितने टाइम किसके साथ रहेंगे, क्या होगा आगे। और इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे अपनी एग्जांपल बताती हूँ। 13 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करती थी, और वहाँ पे मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई, और मैं महाराष्ट्र में एक स्टेट में आ गई जहाँ पे मुझे जॉब मिली। मेरे जो हस्बैंड वो चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ से उनका प्लेसमेंट हुआ, और उनका प्लेसमेंट भी उसी कंपनी में हुआ जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। वहाँ पे हम दोनों मिले, और 6 महीने बाद, मतलब मैंने सिर्फ 6 महीने ही काम किया, और उसके बाद मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मुझे वो जॉब छोड़ के वापस दिल्ली आना पड़ा। और जब मैं ये सारी चीज़ें पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये चीज़ समझ में आती है कि बेसिकली जो मैं महाराष्ट्र गई थी वो जॉब के लिए तो गई नहीं थी, क्योंकि जॉब तो मेरी 6 महीने के बाद ख़त्म हो गई थी, आना पड़ा मुझे वापस। तो वो मैं वहाँ पे गई सिर्फ इसीलिए कि ताकि जिससे मेरी शादी होनी है, भगवान ने मुझे वहाँ पे जाके उस इंसान से मिलवाया था। मैं दिल्ली में रहने वाली, वो चंडीगढ़ में रहने वाले, हम दोनों मिले महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो अगर हम ये चीज़ को समझ लेते हैं, अगर हम इस चीज़ पे अपना एक बिलीफ बना लेते हैं, अपना मतलब पूरा होमवर्क करने के बाद, पढ़ो इन सब चीज़ों के बारे में, थोड़ी सी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो, थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ फोकस करो, थोड़ा सा लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेके थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सारे आसपास हमारी चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचो, और आपको ये समझ में आएगा कि देखा जाए ना, अगर इन द एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जो भी कुछ हमें लगता है कि सही है, जो भी कुछ हमारे हाथ में है वो हम करते जाएं, और उसके बाद होना वही है जो कि लिखा हुआ है। और जैसे कि महाभारत में भी जो एक ये लाइन लिखी हुई है ना कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, इस एक लाइन को अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हो, बहुत अच्छे से इसको समझ के और इम्प्लीमेंट कर लेते हो, मतलब कि इसको ऐसा मान लेते हो कि यही ट्रूथ है, इससे बड़ा ट्रूथ और कोई नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, जो भी बचा है, उन सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी बची हुई हैं, और फिर हमें मिजरेबल और मतलब दुखी नहीं हमें फील होना चाहिए उन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला दुख सबसे बड़ा है। कल को ऐसा हो सकता है कि इससे भी बड़ा कोई दुख हमारी लाइफ में आ जाए, और सबसे बड़ा दुख जो होता है ना वो होता है हेल्थ से रिलेटेड। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे साथ हो जाती है जो कि इनक्योरेबल होती है, तो उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। और अभी आप इमेजिन करके देखो, जो भी लोग इन सब चीज़ों में डील कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉब्लम इनकी थी जो इन्होंने अभी डिस्कस की, इमेजिन करके देखो एक बार कि अगर कल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब कि किसी हॉस्पिटल में जाके देखो, किसी ऐसी क्रिटिकल इलनेस वाला वार्ड में जाके देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि दुख किसे कहते हैं लाइफ में, है ना। तो इसीलिए अभी जो कुछ है ना, उसके लिए भगवान का जो है शुक्रिया अदा करो कि बहुत कुछ दिया है तूने अभी भी मुझे, और जो चला गया उसको ये समझो कि किस्मत में नहीं था वो मेरी, और जो किस्मत में नहीं था वो कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे रो लो, चाहे कितना भी उसके पीछे परेशान हो लो, चाहे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो उस चीज़ के पीछे, अगर किस्मत में नहीं है तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। इसीलिए जो कुछ बचा है उस चीज़ को फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो उन चीज़ों के लिए, और लाइफ में जो है आगे बढ़ते रहो बिना किसी दुख के, बिना किसी पछतावे के।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको क्लिक जरूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।